राजा कंस ने गुरुमंत्र नहीं लिया था तो उनके पुरखे सब नरक में रो रहे थे। जब राजा कंस की मृत्यु हुई और उनको भी नरक के पास में यमराज ने पहुंचाया तो राजा कंस ने नरक में पड़े हुए लोगों को रोते हुए देखा और पूछा, आप लोग कौन हैं जो हमको देख करके ज्यादा रोने लगे? तो नरक में पड़े हुए लोगों ने कहा, हम तुम्हारे पुरखा हैं, तुम्हारा ही आशा थी कि तुम गुरुमंत्र लोगे तो हम भी तर जाएंगे, लेकिन तुम भी गुरुमंत्र नहीं लिए और मर गए, तुम भी यही नरक में आ गए, तो इसलिए अब ज्यादा रो रहे हैं कि अब आशा भी खत्म हो गई, अब यही सड़क है। और उसी समय नारद जी पहुंच गए यमराज के दरबार में। तो यमदूत राजा कंस को नरक में डालने जा रहे थे। यमराज का आदेश आ गया कि राजा कंस को नरक में बांध को डालो, पहले आओ नारद भगवान का स्वागत हो जाए, आरती पूजा हो जाए। तो सब यमदूत और यमराज जुट करके नारद के चरण पखारने लगे, आरती पूजा करने लगे। तो राजा कंस ने सोचा, कोई ऐसी आत्मा आई है जो यमराज से भी ज्यादा बड़ी महान है, जो यमराज भी उसकी आरती कर रहे हैं, तो चलो वहां हम भी कुछ प्रार्थना करेंगे तो शायद नरक से छूट जाए। अभी लाश तो पड़ी है राजमहल में मरी हुई, तो फिर से अगर यहां से छोड़ दे यमराज तो लाश में प्रवेश कर जाऊं और जिंदा हो जाऊं तो अब की भक्ति करूं, गुरु बना। तो वहां पहुंचे जब राजा कंस, तो उसने देखा नारद को, तो नारद की पांव छुआ और मत्था टेका और हाथ जोड़े खड़ा हो गया, कहा, महाराज नरक से छुड़ा दो तो हम भक्ति करेंगे मृत्युलोक में जाकर। तब नारद की लागी दाया, उनको दया लग गई। तो नारद ने कहा कि यमराज एक बात मानो हमारी, ये जो राजा कंस है इसकी आत्मा को छोड़ दो और ये भक्ति करेगा। यमराज ने कहा कि हे नारद, तुम आज्ञा देनी तो मैं उस आज्ञा का पालन करूंगा। कंस की आत्मा को छोड़ दिया। राजा कंस की आत्मा नरक से छूटते ही राजमहल में जो लाश पड़ी थी, जिसके पास में बैठी रानी रो रही थी, राजा कंस के लड़के भी रो रहे थे और राजमहल के कर्मचारी भी रो रहे थे। भले वो झूठ मूठ रोते हो लेकिन रोते थे। तो लाश के हाथ पांव हिलने लगे। तो रानी ने कहा, हाथ पांव हिल रहे हैं, का फिर से होश आएगा? राजा उठकर बैठ गए। सब खुशी छा गई कि जिंदा हो गए राजा। तो रानी ने कहा कि तुम भगवान घर से वापस आए हो तो कुछ हाल बताओ भगवान के यहाँ का। तो राजा कंस ने सब बताया कि पुरखों की दशा हम देख कर आए, नरक में सब पड़े और हमने भक्ति नहीं किया तो हम भी नरक में पहुंच गए थे। वो तो नारद बीच में आ गए तो नरक में डालने से हम बच गए और नारद से प्रार्थना करके यमराज से छूट कर यहाँ आए। अब हम भक्ति करेंगे गुरुमंत्र ने। गुरुमंत्र की तैयारियां शुरू हो गई। तो जो पुरोहित पंडित था, उसकी पत्नी पुरोहित से कहती है, पति देव जो इनके यहाँ पूजा पाठ कराते थे और सब दान पुण्य लाते थे, अब ये गुरुमंत्र ली तो सधुवन के साथ घूमी और कहूँ तीर्थ नहाई जाइए, कहूँ कहूँ जाइए बद्रीनाथ केदारनाथ। अब यू ढोंग ढकोसला मानी नहीं, पुरोहित के यहाँ मानी नहीं, तो अपना का मिली, तो अपना तो धंधा ही बिगड़ेगा बस। अब तो पुरोहित बोला अपनी पत्नी से, देवी तुम ही बताओ अब तरकीब, हम तो सत्यानाश हुई कि नहीं, गुरुमंत्र ली राजा। पुरोहित की पत्नी ने कहा, जाओ तुरंत ही जाओ, रानी से मिलो, रानी से कह देना कि तुम्हारा पति गुरुमंत्र लेगा तो ये बार बार तीर्थ नहाने जाई, राजपाट चौपट हो जाई और तुम्हारे पलंग पर सोईबो न करी।
और यू रोज ही मंत्र जपत करी श्री राम जय राम श्री बना घूमी। तो कैसे रोको का मंत्र ले ना दो। तो रानी ने कहा हम का करी भाई, राजा साहब तो लेख पूरी तैयारी हुई गई और गुरु आवई वाले। तो पुरोहित ने कहा कि एक काम करो, 16 श्रृंगार करो और राजा का खुश करो, और राजा जब खुश हो तो उनसे वरदान मांगो, और जब राजा वरदान देंगे तो मांग लेना कि गुरु मंत्र न लो, बस यही वरदान दे दे। 16 श्रृंगार किया रानी ने। राजा जब आए रानी के कमरे में, रानी को देखा, राजा खुश हुए। तो रानी बोली कि तुम खुश हो लेकिन हम खुश नहीं हैं। तो खुश क्यों नहीं हो? बोले तुम भगवान घर से वापस आए हो तो हमका कुछ इनामों नहीं दे, न वरदान दे। बोले तुम जो मांगो वो दे देंगे। तो बोले बात झूठी नहीं होना चाहिए। बोले सच्ची होगी तो तुम गुरु मंत्र न लो, बस यही वरदान दे दे। तो राजा बोला अब हम गुरु मंत्र नहीं लेंगे क्योंकि ये वचन हार गया। गुरु मंत्र फिर टल गया। इधर गुरु मंत्र लेने की तैयारियां जब चल रही थी तो राजा कंस के जो पुरखा नरक में पड़े थे वो सब निकाल कर नरक के बाहर डाल रखे गए थे कि तुम्हारा बेटा गुरु मंत्र लेगा तो तुमको सबको स्वर्ग में उसी गुरु भक्ति के पुण्य से पहुंचाया जाए। और जब इसने गुरु मंत्र लेने का मन बदल दिया तो यमदूतों ने राजा कंस के पुरखों को फिर से नरक में ढकेल दिए और ऊपर से मुगदर मारे। अब वह सब बूढ़े नरक में चिल्लाए कि हाय यू कौन हमरे लड़के की बुद्धि बिगाड़ दी, फिर मंत्र न ली और यहाँ देख गवा है तब हु भूल गवा, सब हाल देख गवा। तो नारद जी भ्रमण करते करते यमलोक गए और सब पुरखा रो रहे थे, नरक में डूब रहे थे। नारद ने कहा तुम क्यों रोते हो जाते? बोले आप तो संत हैं, दया करो, जाकर हमारे बच्चे को समझाओ, गुरु मंत्र ले ले, भक्ति करे तो हम नरक से निकल जाए। तो नारद ने कहा अरे वो तो यहाँ देख कर गया है और मेरी कृपा से फिर से जिंदा हुआ है और फिर गुरु मंत्र लेने का मन बदल दिया है, अब वो माया में फंस गया है, अब उसके समझ में नहीं आएगा, हमारा टाइम क्यों बिगाड़ोगे, वहां नहीं जाएंगे। तो पुरखा बहुत रोए तो नारद को दया आ गई। नारद बोले अच्छा एक बार ट्राई कर लेते। तो नारद गए, फिर गए राजा कंस के पास गए। साधु का तो काम ही है, यहाँ जाए हुआ जाए घूमत रहे। नारद जी फिर वहां पहुंचे। राजा कंस से बोले तुम गुरु मंत्र ले लो, तुम पुरखों की दशा देख आए हो, फिर भूल गए तुम। तो उसको याद आ गया, बोला अब हम गुरु मंत्र लेंगे जरूर। तो नारद जी ने कहा अकेले गुरु मंत्र नहीं लिया जाता है, अपनी पत्नी को भी साथ में लाओ, वो भी गुरु मंत्र ले। तो बोले पत्नी राजी नहीं है, वही तो रोक लगाई इस रहे। बोले जाइए उससे पूछ लीजिए और उसको बुला लाइए। बोले अगर मना करेगी तो? बोले तो कोई बात नहीं, जब मना करे तो एक झापड़ मार देना उसके जोर से। बोले तो घर है मारपीट हो जाए, मंत्र का हुई फिर। बोले तुम जौन बताई तो करो। राजा कंस गए, पत्नी से पूछा तो उसने कहे अरे तुमका इतना समझे ना, फिर गुरु मंत्र की रट लगाए, गुरु मंत्र न लेना, तुम पागल हो क्या? तो राजा ने एक थप्पड़ मारा जोर से रानी को। तो रानी बोली थप्पड़ मत मारो, हम जो कहती उसको समझो, हम यूं कह रहे हैं अकेले गुरु मंत्र न लो, हम हूं साथे में ले गए। बोले तो चलो फिर। बोले हम तो तैयार बैठी हैं स्नान करके, तो मैं ये साड़ी पहनो, हम सुबह से पहले बैठे, चलो। चली गई। पूरे नगर में समाचार फैल गया कि रानी गुरु मंत्र लेने के लिए मना कर रही थी और लेना नहीं चाहती थी। तो राजा नाराज होकर रानी को एक झापड़ मारा है, थप्पड़। तो नगर के जनता जो थी, वो प्रजा जो थी, वो सब डर गए कि जब रानी के पिटाई भय है तो अपन तो कस के कुटाई हुई, पुलिस बेच चलाई, तो सब लोग गुरु मंत्र ले लो तो ठीक है। तो पूरे नगरवासी सब एक एक टोकरी में फूल माला लेके, नारियल फल लेके, और सब लाइन से लग गए, हम महाराज गुरु मंत्र ले रहे।
तो पूरा नगर गुरु मंत्र ढी से, राजा रानी गुरु मंत्र ढी। जब राजा रानी गुरु मंत्र ले लिए तो पुरखा जो नरक में पड़े थे वहां से निकालकर स्वर्ग में पहुंचा दिए गए। पुरखा भी तर गए और राजा कंस उनकी रानी भी तर गई। देखिए, भरम में मत फंसो कि गुरु मंत्र देने से, बहुत लोग सोचते हैं गृहस्थी छूट जाएगी। गृहस्थी नहीं छूटेगी। राम भगवान ने गुरु मंत्र दिया था, उनकी गृहस्थी छूटी थी, और गृहस्थी छूट गई थी तो लौकुश कहां से जन्म लिए थे? ये झूठी बात, ये जो कहता है वो झूठा आदमी। गृहस्थी नहीं छूटती। मंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो गृहस्थ के लिए मंत्र होता है और दूसरा विरक्त संतों के लिए मंत्र होता है।